बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी वीवर्स, तो हम बात कर रहे थे पहले टेंसेस के हवाले से। तो आज हम जो टाइप करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट की है, मौजूदा ज़माने की है, और टाइप होगी परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब ये है कि मौजूदा ज़माने के अंदर जो भी काम मुकम्मल हो चुका हो वो कहाँ पर आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर हम बात करें कि उर्दू के ऐसे सेंटेंसेस, हमारे पास एक पैसेज आता है उर्दू का, सेंटेंसेस आते हैं, अगर हम उनकी बात करें कि कैसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, तो वो तमाम उर्दू के जुमले जिनके आखिर में चुका है, चुकी है या चुके हैं आ जाए, वो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस होंगे। जी वीवर्स, तो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए इसकी पहचान। जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ। आखिर में हूँ का इस्तेमाल एक दफ़ा फिर से मैं बता देती हूँ कि क्यों होता है कि जब हम सीग़ाए मुतकल्लम यूज़ करते हैं, जब हम अपने बारे में कोई बात बताना चाह रहे होते हैं, तब हूँ का इस्तेमाल होता है। मतलब ये कि जिन भी सेंटेंसेस के शुरू में आई आ जाए तो वो प्रेजेंट में हो, तो उसके लिए हम हूँ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह के इसकी पहचान क्या है? चुका है, चुकी है या चुके हैं। जिन भी सेंटेंसेस के आखिर में आ जाए वो क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के। अब ज़रा देखते ये हैं कि हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आइए मुलाहिज़ा करते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात तो इन जुमले के आखिर में चुका हूँ या चुकी है या चुके हैं आ जाता है, लेकिन समटाइम ऐसा नहीं होता। जैसे नीचे वाले सेंटेंस को आप मुलाहिज़ा कीजिए, उस पर गौर कीजिए, तो क्या लिखा हुआ है? मैंने ख़त लिख लिया है। मतलब यहाँ पे चुका नहीं जबकि लिया लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से भी हमें ये पता चल रहा है कि ये भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। जिस भी सेंटेंस में काम मुकम्मल हो गया हो वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को इंफॉर्मेटिव में, मस्बत जुमले में इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं ये। अच्छा वीवर्स, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी परफेक्ट की बात आए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इसमें हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। अच्छा, सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कहाँ क्या है? यहाँ पे मैं, मुतकल्लम का सीगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई। सब्जेक्ट क्या है? आई हैव। अब हमने हैव क्यों यूज़ किया, जबकि हैव तो हमेशा जमा के लिए होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आई का इस्तेमाल हो जाए तब भी हैव लगेगा, और जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ है वो उस वक्त लगेगा। हैज़ हमेशा उस वक्त लगता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक चीज़ हो, या फिर थर्ड पर्सन हो, लाइक ही शी इट हो, तो हैज़, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन। रिटन लिख लिया, उसके बाद है अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर, कि मैंने ख़त लिख लिया है या मैं ख़त लिख चुका हूँ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का इस्तेमाल, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे राइट की थर्ड फॉर्म हमने रिटन लिख लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था? लेटर। जी वीवर्स, तो मुलाहिज़ा कीजिए ज़रा, सेंटेंस के नीचे आई के नीचे एस लिखा हुआ है, एस फॉर सब्जेक्ट। हैव हेल्पिंग वर्ब, रिटन थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, और अ लेटर ऑब्जेक्ट। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये तो था हमारे पास मस्बत जुमला, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी को हम अगर नेगेटिव बनाने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे? मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँ या मैंने ख़त नहीं लिख लिया है। अब जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? हैव। तो जब भी किसी भी जुमले में नहीं का इस्तेमाल हो जाए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा। मुलाहिज़ा कीजिए, मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँ या मैंने ख़त नहीं लिख लिया है, तो ये कौन सा है? जहाँ पर भी नहीं का इस्तेमाल हो तो कौन सा सेंटेंस बनता है? नेगेटिव। कौन सा? नेगेटिव, मनफी। तो हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया।
अब अगर इसी सेंटेंस को हमने सवालिया जुमला बनाना हो, इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटेंस के शुरू में क्या क्या इस्तेमाल आएगा होगा कि क्या मैंने ख़त लिख लिया है या क्या मैं ख़त लिख चुका हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए, सेंटेंस से पहले देखें कि क्या लिखा हुआ है, क्या मैं ख़त लिख चुका हूँ या क्या मैंने ख़त लिख लिया है। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है हैव को देखें, हमने एरो लगा के कहाँ पर लेके गए, सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हैव को लगा देंगे। हैव आई रिटन अ लेटर, हैव आई रिटन अ लेटर, क्या मैं ख़त लिख चुका हूँ क्या मैंने ख़त लिख लिया है। अब व्यूअर्स बात आ जाती है ऐसे सेंटेंसेस की जो नेगेटिव भी हों और उसके साथ साथ इंटेरोगेटिव भी हों, यानी कि जिनके शुरू में क्या का भी इस्तेमाल हो और सेंटेंस में नहीं कभी इस्तेमाल हो। तो जो दोनों टाइप के सेंटेंस होंगे तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि ये जैसे हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ हुआ जुमला ये इसी तरह रहेगा, जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। मुलाहिज़ा कीजिए ज़रा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई के बाद हमने क्या लगाया, नॉट, और बाकी सेंटेंस वैसा ही है, थर्ड फॉर्म लगा के और ऑब्जेक्ट, हैव आई नॉट रिटन अ लेटर। जी व्यूअर्स, तो और एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस होते हैं या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, जबकि इंटेरोगेटिव के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगता है। अब दोनों मार्क वो मैं नीचे लगा देती हूँ, फुल स्टॉप भी और क्वेश्चन मार्क भी, देखिएगा ज़रा, क्योंकि व्यूअर्स इस सेंटेंस के लास्ट पे मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ इसलिए कि बार बार रेज़ करके आपको समझाने से बेहतर है कि नीचे मैं मार्क लगा दूँ, नीचे मैं इसके साइन लगा दूँ और उन साइन को यूज़ करते हुए आप सेंटेंस के लास्ट पे ये जो साइंस होते हैं, उर्दू में इसको रमूज़ औकाफ कहा जाता है और इंग्लिश में ये पंचुएशन कहलाती हैं। फर्स्ट पे देखिए एक छोटा सा डॉट लगा हुआ है सबसे लास्ट पे। अब ये जो डॉट है ये क्या है, उर्दू में ये एक छोटी सी लाइन होती है जिसको ख़त्मा बोला जाता है, जबकि इंग्लिश में ये फुल स्टॉप कहा जाता है। ये डॉट से इसको इंडिकेट किया जाता है, डॉट से ज़ाहिर किया जाता है। सेकंड पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब जिस साइड पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, सेंटेंस ख़त्म होगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर इंग्लिश में है तो इसका मुंह इस साइड पे खुला हुआ होगा जहाँ से हमारा सेंटेंस शुरू होके आ रहा है, लेकिन अगर उर्दू में होगा तो उर्दू में ये उलट हो जाएगा कि जिस साइड से भी सेंटेंस शुरू हुआ हो उस साइड पे इसका मुंह खुला होता है। अब व्यूअर्स देखिएगा, हम बात करते हैं कि उन सेंटेंसेस की, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मौजूदा की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि हमने उसी टाइम जो काम मुकम्मल किया है हमने उसकी बात करनी है। अभी सेंटेंस की तरफ देखें कि लिखा हुआ है मैंने कुरान की तिलावत कर ली है। अच्छा, इस व्यूअर्स इसमें देखें चुका, चुकी या चुके के अलावा जो पहचान आती है, छोटी ये के है से पहले छोटी ये आएगा, बड़ी ये आएगा हैं से पहले, या इस तरह, यानी अलीफ छोटी ये या बड़ी ये है, हैं या हूँ वगैरह से पहले आएगा। ठीक है, अब सेंटेंस देखिए कि आई हैव रिसाइटेड, रिसाइटेड क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आई हैव रिसाइटेड द होली कुरान, कि मैंने कुरान की तिलावत कर ली है। तो हम एक के मौजूदा ज़माने में हम ऐसे सेंटेंस को हमने सेंटेंस पे गौर करना है कि क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में, क्या काम मुकम्मल हो चुका है। जैसे ही मुकम्मल हो चुका होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। काम मुकम्मल हुआ मौजूदा में तो उसको उसी के हिसाब से हम ट्रांसलेट कर लेंगे। जी बस, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि पहचान क्या है प्रेजेंट परफेक्ट की, मौजूदा ज़माने की, जो कि जिसमें हम काम को मुकम्मल कर लेते हैं मौजूदा ज़माने में। आखिर में पहचान क्या आती है, चुका है, चुकी है या चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही है या हैं के साथ इससे पहले, बिल्कुल पहले छोटी ये, बड़ी ये या फिर अलिफ आता है। हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, फार्मूला क्या है कि सब्जेक्ट के बाद
हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैव जमा के लिए होगा, आई या यू के साथ होगा, वी के साथ होगा या ज़्यादा लोगों के साथ, जबकि हैज़ जो है थर्ड पर्सन के लिए या सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा। उसके बाद हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे। नेगेटिव में हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, और जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है उसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव का इस्तेमाल होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल होता है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। कहीं पर भी कोई भी मुश्किल होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।